जंगल में तेज बारिश हो रही थी और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रीमा चिड़िया अपने बच्चों के साथ घर में बैठी थी। चिड़िया ने अपने बच्चों के लिए घर तो मजबूत बना लिया था, मगर भोजन इकट्ठा नहीं कर पाई। हे भगवान, घर में ना तो कुछ खाने के लिए है, ना ही पीने के लिए, और ये बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये बारिश तो हमारी जान ही ले लेगी। मम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है। मम्मा, कुछ तो करो, कुछ तो खाने के लिए दो। मम्मा, हम भूखे नहीं रह पाएंगे, कुछ करो मम्मा। छुटकी बेटी, मैं क्या करूं? कहाँ से तुम्हें भोजन दूं? बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मैं बाहर जा भी नहीं सकती हूँ भोजन ढूंढने। अगर तुम्हारे पापा होते तो हम पहले से ही सारी व्यवस्था करके रखते। मम्मा, आप परेशान मत हो, मैं चला जाता हूँ बाहर और बाहर से भोजन ढूंढ लाता हूँ। शायद मुझे कुछ मिल जाए। नहीं कुक्कू बेटे, तुम बाहर मत जाओ। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अगर तुम बारिश में भीगकर बीमार हो गए तो फिर मैं क्या करूँगी? कहाँ से तुम्हारे लिए इलाज के पैसे लाऊंगी? इसलिए तुम चुपचाप यहीं बैठो। हाँ कुक्कू, मम्मा ठीक कह रही है। बाहर बारिश हो रही है, तुम इतनी तेज बारिश में बाहर मत जाओ, नहीं तो तुम बीमार हो जाओगे। ठंड लग जाएगी तुम्हें, बारिश का पानी ठंडा होता है। वहीं दूसरी तरफ उसी जंगल में कौवे भी रहते थे। कालू और गौरी का घर बहुत ही मजबूत और पक्का था। उनके पास तो बहुत सारा भोजन भी था। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। देखो तो गौरी, वो गरीब चिड़िया और उसके दोनों बच्चे कैसे भूख से मर रहे हैं। बारिश हो रही है जिस वजह से वो चिड़िया भोजन लेने नहीं जा पा रही है, पर हमें क्या, हमारा तो पेट भरा है और भोजन भी बहुत रखा है। हाँ कालू जी, आप सही कह रहे हो। हम इन गरीबों की मदद तो कर देते, लेकिन क्या फायदा इनकी मदद करके। अगर हम एक दिन मदद कर देंगे तो फिर ये तो पीछे ही पड़ जाएंगे और आदत पड़ जाएगी इन्हें हमारे घर आकर मांगने की। हाँ गौरी, इस चिड़िया के पास मेहनत करने की ताकत तो है नहीं, क्योंकि अगर ये मेहनत करती और अच्छे से रहती तो क्या ये आज इतनी गरीब होती। वो दोनों कौवे ऐसे बैठे चिड़िया का मजाक उड़ा रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कुक्कू चुपके से अपने घर से निकल जाता है और वो तेज बारिश में इधर उधर भोजन की खोज कर रहा था। तभी वो उड़ते हुए कौवों के घर की तरफ आ जाता है और वहां आकर बैठ जाता है। इनके घर पे तो बहुत सारा भोजन होता है, तो क्यों ना मैं यहीं से भोजन चोरी करके ले जाऊं। ऐसे मेरी मम्मा और मेरी बहन का पेट भर जाएगा। पर लेकिन ये तो चोरी होगी। अगर मैं भोजन ऐसे चोरी करके ले जाऊंगा तो ये गलत बात है, क्योंकि मम्मा चोरी करने से मना करती हैं। कुक्कू ऐसे कह रहा था, तभी उसे कालू और गौरी की बातें सुनाई देती हैं। गौरी, क्या तुम देख रही हो, जंगल के जितने भी गरीब पक्षी हैं कैसे सब इस बारिश की वजह से परेशान हैं। किसी का घर कमज़ोर है तो किसी का कुछ और। हम देखो कितने सुरक्षित हैं अपने इस पक्के घर में। हाँ कालू जी, भगवान की कृपा से हमारे पास तो सब कुछ है, लेकिन गरीबों की मदद करना तो अपना नुकसान करना है। गौरी की ये बात सुनकर तो कुक्कू को गुस्सा आ जाता है। फिर वो हिम्मत जुटाकर अंदर आ जाता है। गौरी आंटी, कालू अंकल, जब आपके पास इतना सब कुछ है तो क्या आप हमारी थोड़ी मदद नहीं कर सकते? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर के अंदर आने की। चलो चलो जल्दी से बाहर निकलो और यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें बहुत मारूंगा मैं। कृपया कव्वे अंकल ऐसा मत कहिए। मेरी मम्मा और मैं और मेरी बहन हम भूख से मर रहे हैं। हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया भोजन दे दो, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। आओ यहाँ से, तुम्हारी गरीबी हमारी समस्या नहीं है। अरे मेहनत करो और मेहनत करके खुद खाओ। हमारे पास क्यों मांगने आए हो? चल निकल यहाँ से। कालू कौवा ऐसे कुक्कू को बेइज्जत करके वहाँ से भगा देता है। तब कुक्कू उदास होकर घर आता है और अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। मेरे बेटे कुक्कू, उदास मत हो, तुम चिंता मत करो, बस भगवान पर भरोसा रखो, वो कुछ न कुछ ज़रूर करेंगे। मम्मा, मम्मा क्या हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा? क्या हम बारिश रुकने तक भूखे ही रहेंगे? नहीं छुटकी बेटी, ऐसी बात नहीं है। अगर आप सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करो तो भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे और आपकी हर इच्छा पूरा करेंगे। फिर ऐसे ही एक दिन जंगल में जोरदार तूफान आता है,
जिस वजह से तेज हवा की वजह से कालू और गौरी का घर पेड़ की डाल पे से नीचे गिर जाता है और वो टूट जाता है। कालू कौवे ने भोजन इकट्ठा करने के चक्कर में अपना घर मजबूत नहीं बनाया था। ये क्या हो गया गौरी? इस तेज बारिश और हवा की वजह से हमारा घर भी नीचे गिरकर टूट गया। अब हम कहाँ जाएंगे? अब हमें भी ऐसे ही बारिश में भीगना पड़ेगा। हाँ कालू जी, अब तो हमें भी बारिश में भीगना पड़ेगा। जैसे चिड़िया और उसके बच्चे भूखे रह रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है। शायद मेरी ही गलती है। मैंने कच्चे लकड़ियों से अपना घर बनाया था, इसीलिए आज हमारा घर टूट गया। वो दोनों ऐसे बारिश में भीगने लगते हैं। गौरी और कालू के पास अब रहने के लिए दूसरा घर नहीं था, इसलिए वो दोनों मदद के लिए रीमा के घर की तरफ आते हैं। रीमा, हमारी मदद करो। इस तेज हवा की वजह से हमारा घर नीचे गिरकर टूट गया है और हमारे पास दूसरा घर नहीं है। हम बारिश में भीग रहे थे, इसलिए आपके पास आए हैं। रीमा, हमें अपने घर में रहने के लिए थोड़ी जगह दे दो। अरे कालू भैया और गोरी बहन, आपने जो हमारे साथ किया है उसका क्या? लेकिन कोई नहीं, मैं उसे भूलकर तुम दोनों की मदद करती हूँ। तुम दोनों बारिश रुकने तक रह लो मेरे घर में, क्योंकि यही एक पक्षी का फ़र्ज़ होता है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि तुम्हें घर से बेइज्जत करके भगाऊं। चिड़िया, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। तुमने आज हमें सिखा दिया कि हमें कभी भी अमीरी और गरीबी में फर्क नहीं करना चाहिए। हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। ये सब भोजन जब तक बारिश खत्म नहीं होती, हम सब मिलकर खाएंगे। वो दोनों पति पत्नी ऐसे चिड़िया से माफ़ी मांगते हैं। चिड़िया उन्हें माफ़ कर देती है। अब चिड़िया के बच्चों के लिए बारिश के मौसम के लिए भोजन मिल गया था और कौवों को रहने के लिए घर। फिर वो दोनों चिड़िया के साथ उसके घर में उसके बच्चों के साथ खुशी खुशी